पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़े कई कथाएं लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित कथा, क्यों अधूरी है श्री क्षेत्र पुरी के श्री जगन्नाथ की मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आध्यात्मिक चैनल में। इसका नाम है विश्वबंग। सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियां होती हैं। यही प्रचलित गाथाएं आगे चलकर भक्तों को उन स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती है। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। क्या है वो पूरी कहानी, आइए जानते हैं। एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार माता यशोदा, देवकी और देवी सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण के बाल्य लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन ना ले, इसीलिए सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों सुनने लगी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता ना चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में बिगड़ने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के इस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? इस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह कलियुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलियुग में भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोचने पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं इस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन इस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा था। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वो अंतर्ध्यान हो गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, कि उसी प्रकार उसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है।
आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले जय जगन्नाथ।